कहते हैं कि जल ही जीवन है, यानी कि इसके बिना जिंदगी का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पानी के बिना जिंदगी कैसे गुजरेगी? नहीं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल औरंगाबाद शहर के दानी बीघा पार्क के पास नागरिक जल संकट के परेशानियों को झेल रहे हैं, जिसके कारण आखिरकार लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। लोगों का कहना है कि शहर के कई घरों में पानी नहीं है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये विकराल समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे शहर, अब पूरे ज़िले और क्रमशः पूरे राज्य की समस्या बन चुकी है। आपको ज्ञात होगा कि 38 में से 35 ज़िले अब सूखे की मार झेल रहे हैं और अब कुछ औपचारिक इसमें होना बाकी नहीं है, ये औपचारिक ही है एक प्रकार से। और विशेष रूप से औरंगाबाद में आज मुझे खुशी है, हमारे अविनाश जी ने और बाकी के सभी लोगों ने ये एक प्रकार का मंच कम से कम क्रिएट किया है कि लोगों तक ये भावना पहुँचे कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अब आज आप कल्पना कर लीजिए कि जहाँ जिस शहर का जलस्तर 40 फीट हुआ करता था, वहाँ 300 फीट और 250 फीट की बोरिंग भी फेल हो रही है। और वैकल्पिक जल की व्यवस्था कुछ एक वार्डों को छोड़ दें तो 33 में से हमको लगता है कि 32 वार्ड में पर्याप्त जल, पीने युक्त जल की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हमको ये गंभीर चिंतन करना होगा कि इसके कारण क्या हैं और उसके दूरगामी जो समाधान है उसको ढूंढने का प्रयास करना होगा। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित है, इसके बावजूद एक शब्द यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मुंह से क्यों नहीं निकलता है? क्यों कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि जब डीपीआर में बहुत क्लियर मेंशन्ड है श्री सीमेंट के, जब बिहार सरकार ने इनको अनुमति दी थी कि इनको जल जो है वो बटाने से लेकर आना है, क्या कारण है कि 60 से ज़्यादा 1000 फीट से भी गहरा बोरिंग करके हमारे आज इस औरंगाबाद के जल का एक तरीके से दोहन और शोषण किया जा रहा है? नहीं साहब, ये जिहाद नहीं है, ये हमारी मांग है। चूँकि जल के बिना जीवन शायद किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता है। हमारी ये मांग है, हमारा ये निवेदन है कि आप अपने पास किसी भी शहर के लिए जीवन जो होता है वो नदी होती है, जीवन दायिनी। हम कहते हैं कि औरंगाबाद अदरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आज अदरी नदी को आप अतिक्रमण और कूड़े का ढेर बना चुके हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आज अदरी नदी नहीं, एक नाले में तब्दील हो गई है और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक शब्द इस विषय में कभी नहीं कहा जाता है। ये आज हम जिहाद के लिए नहीं बैठे हैं, ये हाथ जोड़कर विनती है यहाँ के गूंगे और बहरे जनप्रतिनिधियों से कि इससे पहले कि लोगों का धैर्य टूट जाए, जवाब दे जाए और आपको रोड पर आपको घेर लें, पकड़ लें, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपका काम है, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं होता है। एक अधिकारी आता है, साल भर, 2 साल, 3 साल वो काम करके जाता है, उसे कोई लेना देना नहीं है इस शहर की समस्या से, लेकिन आपको लेना देना है, आपको इसीलिए चुना गया है। कृपया कर अपनी गहरी निद्रा से, कुंभकर्णी निद्रा से जागिए और देखिए कि इस शहर का क्या हाल बन गया है, क्या बंजर जैसी स्थिति हो गई है इस शहर की। समस्या तो कर काफ़ी विकराल है। अभी एक हमारे मित्र ने बताया कि जिसका जल स्तर 40 फीट का था, अभी 250-300 के आसपास चला गया और आने वाले समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग जुलाई के 16 तारीख को बैठे हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बारिश होनी चाहिए थी। आज सही कहा सौरभ जी ने कि 38 में 35 जिला सुखाड़ की स्थिति में है और ये अपना बिहार ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी पानी नहीं है। जल स्तर लगातार भाग रहा है। इसके लिए कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, समाज भी थोड़ा रुझान कम रख रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो है, खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो विषय सरकार को रखना चाहिए कि जो जैसे शौचालय निर्माण को लेके या अन्य योजनाओं को लेके जो जनता को जागरूक कर रही है सरकार, कुछ फंड कर रही है सरकार, कुछ सब्सिडी दे रही है सरकार, उसी तरीके से मेरे ख्याल से गाइडलाइन भी है कि जब भी मकान का निर्माण होगा उसके साथ चापाकल या मोटर लगेगा तो एक स्वच्छता का निर्माण होना अनिवार्य है, जो हो नहीं रहा है, जिसके कारण भी जलस्तर तेज़ी से भाग रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए अलग से कुछ फंड प्रोवाइड करना चाहिए, वो पैसे जनता तक पहुँचे
जनता उस हिसाब से सुविधा का निर्माण करे, तो शायद हमको लगता है कि आने वाले समय में जल स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। नहीं तो ये और तेज़ी से भागेगा, ये 1200 फीट जाएगा, 1500 फीट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं लोगों ने बताया कि यदि हमारी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा। शहर में शीघ्र नल जल और अमृत योजना के तहत हर घर में पानी नहीं पहुंचाया गया तो शहर रेगिस्तान में बदल जाएगा। लोगों के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो खरीद कर पानी ले या शहर से पलायन कर जाए। इस भयंकर संकट के प्रति कोई जनप्रतिनिधि मुंह खोलने को तैयार नहीं है। देखिए, औरंगाबाद में जो पीने का पद्धति है वो सेमी सरफेसी वाटर हम लोग पीते रहे हैं पहले से। चापाकल था, चापाकल से बोरिंग पे गए। यहाँ पर शहर का बिना मतलब का इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको याद होगा, आप उसमें दूसरे चैनल के लिए काम करते थे। यहाँ पर इंडस्ट्री होना नहीं चाहिए। म्यूनिसिपल एरिया के आसपास इंडस्ट्री हुआ, इंडस्ट्रियल वाटर का यूज़ हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है। बिहार सरकार का जो अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड है 60s में यहाँ पर दे चुका है कि यहाँ के अर्थकष्ट में पर्याप्त पानी नहीं है। शहर का विस्तारीकरण हुआ है, जल क्षरण सब जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। संरक्षण का जो योजना है वो सिर्फ किताबों और कागजातों में है। यहाँ पर पॉलिसी लेवल पर प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर प्रॉब्लम है। बिहार के जो सबसे नकारा अधिकारी होते हैं औरंगाबाद में आते हैं लूटपाट मचाने के लिए, 2-3 साल कमाने के लिए, कोई काम करने के लिए नहीं आते हैं। और ये हर एक क्षेत्र में है, जल के क्षेत्र में भी है। पीने का पानी मुहैया करना, इसको तो फंडामेंटल राइट में शामिल करना चाहिए। हवा नहीं मिलेगा नागरिक को, पीने का पानी नहीं मिलेगा नागरिक को, भोजन नहीं मिलेगा नागरिक को, तो फिर काहे को ये सोशल वेलफेयर स्टेट है? तो बिना मतलब का बात है। हर घर नल जल योजना जितना है, अभी देखिए पंचायतों में भी है, यहाँ पर नगर में भी है। नगर परिषद उस पर क्या करता है, कितना एक्टिवली काम करता है, आपको पता है। एक इंजीनियर नहीं है इस नगर परिषद में, 2 है तो दोनों बर्खास्त है। अनपढ़ आदमी को खड़ा करके मुहर मार के इंजीनियर बना दिया है। तो जब आपके पास हैंड्स ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है, तो आप क्या ऑपरेट करेंगे? ये तो समस्या होने वाली है और अब विकराल होने वाली है। ऊपर से प्रकृति, इंद्र भगवान अलग नाराज हैं, अभी तक बारिश नहीं हुई, बिछड़े सूख रहे हैं। और ये कृषि आधारित एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर है औरंगाबाद। तो न शहर में पानी, न गांव में पानी। अविनाश जी बोले थे कि पलायन करेंगे, पलायन करके कहाँ जाएंगे? इनके गांव तरफ तो नहर है, हम लोग तरफ तो है भी नहीं। क्या करेंगे हम लोग तो इस नगर में ही रह रहे हैं 60-70 साल से। भयानक है। और नकारा अधिकारियों पर कार्रवाई, और फट से पहले पानी पहुँचाइए। जिस मोहल्ले में नहीं वहाँ पर टैंकर लगाए सरकार अपने संसाधनों से। दूसरी तरफ संयोजक अविनाश कुमार ने बताया कि शहर के लोगों ने अपने आक्रोश को जताने के लिए इस धरना पर बैठे हैं। शहर के बेधड़क जल दोहन को नहीं रोका गया तो लोग प्यासे मर जाएंगे। उन्होंने सरकार से लोगों तक शीघ्र पानी पहुंचाने की मांग की है। साथ ही धरने में शामिल लोगों से इस समस्या के निदान के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर पहल करने की कोशिश पर जोर दिया है। पूरे शहर में पेयजल का संकट पूरा शहर सामना कर रहा है। खास करके कुछ महल्लों, वार्ड नंबर 8 में, 7 में, हमारा वार्ड नंबर 19 में, नावाडी के कुछ महल्ले और बाईपास के कुछ महल्ले में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरफ रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हो गया है पानी के लिए, चाहे वो बाल्टी के पानी पर निर्भर हो, बोतल से पानी पर निर्भर हो। इसलिए ये समस्या कोई नई नहीं है। विगत 6 साल से जल संकट से पूरा शहर जूझ रहा है और हमारे अधिकारी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो चैन की निद्रा में सो रहे हैं। अगर उन्होंने इसके लिए कोई बृहद कार्य योजना नहीं ली, अगर बृहद कार्य योजना लेते तो आज हर घर नल जल पहुंच गया होता। सरकार जो नल जल की बात करती है, अमृत योजना की बात करती है, और औरंगाबाद जैसे छोटे शहर में पानी की इतनी किल्लत है, इसको लेकर आज तक न कोई आवाज़ उठाया। हमारे जनप्रतिनिधि ने इसको लेकर कभी मुखर विरोध भी नहीं किया, न कभी आवाज़ उठाए। इसलिए आज हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम इस धरने पर बैठे हैं। और अगर इस शांतिपूर्ण धरने से इसका समाधान नहीं होता तो हम क्रांति का रास्ता भी अख्तियार करेंगे और अगले चरण में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जिला पदाधिकारी को, अपने सांसद महोदय, अपने विधायक महोदय, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो कम से कम मुहैया कराया जाए, ताकि हम सब शहरवासी शहर छोड़ने के लिए, शहर से पलायन करने के लिए मजबूर न हो। इन्हीं बातों को लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना रखे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं।
औरंगाबाद से बोलता बिहार के लिए किशोर प्रियदर्शी की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।